हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया चैप्टर। हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर अपना एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं इसके। क्रिएटिविटी, इट ब्रिंग्स मोर लाइफ टू डिस्कशन। ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए आती है। क्रिएटिविटी, वैरायटी, इट कैटर्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। जो ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं उनकी वैरायटी भी होती है इसमें। कॉस्ट इफेक्टिव, मल्टीमीडिया मोस्टली रिक्वायर ओनली अ वन टाइम परचेज ऑफ डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूज अनलिमिटेड टाइम्स देयर आफ्टर। ये खाली हम एक टाइम परचेज करते हैं और हम इसे कब अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, कितने भी समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं। Evaluation, it offers ideal learning assessment tool which are also entertaining for the student। ये लर्निंग टूल है जो कि स्टूडेंट को एंटरटेन करता है। Realistic approach, it provides approaches which makes learning more realistic। जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, उसे और अच्छा बनाता है। Wide variety of support, multimedia formats are available for use with different models being able to create multimedia. Trendy, the current trend of culture leans towards technology and a great number of resources are being made available for different media forms। जो भी कल्चर में और नई नई चीज़ें आ रही हैं वो भी टेक्नोलॉजी की जरिए से हम लोग मीडिया के यूज से देख पा रहे हैं। ठीक है। डिसएडवांटेजेस के इसके नुकसान है। एक्सेसिबिलिटी, मल्टीमीडिया रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू बी ऑपरेटेड। इसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड है बिजली की बहुत ज़्यादा। विच मे नॉट बी अवेलेबल इन दिस सम रूरल एरियाज, जो कि रूरल एरियाज में ज़्यादा नहीं होती है, नहीं अवेलेबल है। मे नॉट बी कंसिस्टेंटली अवेलेबल ड्यू टू द शॉर्टेज एंड दी ब्लैकआउट्स। जब ब्लैकआउट हो जाता है या फिर कुछ शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो जाए उस समय बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। Distracting, multimedia may take away the focus from the lesson due to its attention grabbing formats। ये क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है माइंड को, जिससे कि मल्टीमीडिया में काफ़ी एंटरटेन करने वाली चीज़ होती है, तो लोगों को ये डिस्ट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ करती है अट्रैक्ट, ताकि और फिर जो चीज़ें उनको लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। कॉस्टली भी होती है बहुत ज़्यादा। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया इज मोर एक्सपेंसिव देन अदर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन मीडियम। ये एक मीडियम से ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें और भी लैंग्वेजेस होती हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मे बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव। मल्टीमीडिया रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। मल्टीमीडिया को चलाने के लिए बिजली चाहिए, विच एड्स द कॉस्ट ऑफ इट यूज़। और ये जो जिस तरीके से यूज़ हो रहा है उसकी कीमत के हिसाब से उसका यूज़ होता है। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेती है। रिक्रिएटिंग मल्टीमीडिया रिक्वायर्स मोर टाइम, बहुत ज़्यादा समय लेती है जो क्रिएटिंग मल्टीमीडिया होती है। रिक्वायर्स मैस्टरी, मल्टीमीडिया रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग प्रैक्टिस टू मास्टर विच मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम द यूजर। बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है इसमें। लिमिटेड सपोर्ट compatibility, there is a wide variety of gauges model which arouses incompatibilities of media formats. Fragile, the device used for multimedia must be used with care. Exposure to moisture or other elements could cause expensive irreparable damage which would require another purchase of a device. Multimedia software क्या है? Streaming media. Streaming media is a video or audio content and it compressed from over the internet and play immediately rather than being saved to the hard disk। इसे ये इंटरनेट के द्वारा चलती है और इसे हम हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। ये क्या होती है, वीडियो और ऑडियो दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। विद स्ट्रीमिंग मीडिया इस यूजर डज नॉट हैव टू वेट। जो स्ट्रीमिंग मीडिया का यूजर होता है वो वेट नहीं करता है डाउनलोड अ फाइल टू प्ले इट, फाइल को डाउनलोड करने के लिए। बिकॉज द मीडिया इज सेंट इन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डाटा, वो सिर्फ कंटिन्यूसली चलती रहती है। इट कैन प्ले एज इट अराइव्स, यूजर्स कैन पॉज, जो यूज कर रहा है वो उसको पॉज कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड आगे भी बढ़ा सकता है, जस्ट एज दे कोड विद अ डाउनलोडेड फाइल अनलेस द कंटेंट इज बीइंग स्ट्रीम लाइव। Desktop publishing uses computer application
जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज करते हैं डिजिटल ग्राफिक्स मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक documents and presentation. Desktop publishing can create digital pages that are meant to be viewed electronically as well as virtual pages which are transferred to physically printed pages. देखिए बच्चे इसके मेन पॉइंट्स देख लीजिए. A combination of multimedia digital media used to present information in an attractive manner is known as multimedia. Multimedia has wide application in the field of science and technology. Text is the most common medium of representing the information. Multimedia provides approaches which makes learning more realistic. Streaming media is a video, audio content sent in compressed form over the internet and played immediately rather than being saved to hard disks. Desktop publishing use computer application, digital graphics, and multimedia formatting to create electronic documents and presentation. अब बच्चे करिए इसके टिक द करेक्ट. फर्स्ट, जर्नलिज्म comes under the category of dash media. जो जर्नलिज्म है वो किसके अंडर आती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, मास मीडिया. स्ट्रीमिंग मीडिया इज मल्टीमीडिया. स्ट्रीमिंग मीडिया क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या मालवेयर, क्या है इसका होगा आंसर सॉफ्टवेयर. डैश मीन्स मूविंग पिक्चर्स विद साउंड. वीडियो में पिक्चर मूव्स करती है, साउंड आता है. द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इज टेक्स्ट. Every multimedia presentation is based on, जो हर एक जो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है वो किस पे बेस्ड होती है, ग्राफिक्स पे. टेक्स्ट, पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो आर कॉल्ड मीडियम. प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू बिजनेस प्रोफेशन इज अ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देखिए, द कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर फॉर व्यूइंग ग्राफिक्स आर विंडोज, Pictures and Internet Explorer. Multimedia mostly required only a one-time purchase of device and software. Multimedia एक ही परचेज करने वाला सॉफ्टवेयर है. Streaming media is a video or audio content sent in compressed from over the internet and played immediately. अब क्वेश्चन से देखिए बच्चों. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया. मीडिया से आप क्या समझते हैं. फर्स्ट देखिए आंसर, a combination of multimedia digital media used to present information in an attractive manner is known as multimedia. सेकेंड देखिए, explain any two uses of multimedia. दो uses बताने हैं मल्टीमीडिया के. फर्स्ट देखिए, एडवर्टाइजिंग में होता है इसका यूज. मल्टीमीडिया प्लेज अ ग्रेट एंड विटल रोल इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज वॉट एवर इज वेदर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक advertisement. They first are prepared on the computer by using professional software and then it is brought in front of the target audience. अब सेकेंड देखिए, एक और यूज लिखना है, education sector. In the area of education too, the multimedia has a great importance in schools. Their uses has a significant role to play for children also. It is broadly used in the field of education and training. यहाँ तक लिखना है. ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज एक्सट्रीमिंग मीडिया. एक्सट्रीमिंग मीडिया क्या है, यहाँ देखिए. एक्सट्रीमिंग मीडिया इज अ वीडियो और ऑडियो कंटेंट सेंड इन कंप्रेस्ड फॉर्म ओवर द इंटरनेट एंड प्लेड इमीडिएटली. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग. डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है. डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूजेस कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया फॉर्मेटिंग टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशन. फिफ्थ देखिए, एक्सप्लेन एनी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया के थ्री कंपोनेंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. यहाँ देखिए कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. टेक्स्ट, सबसे पहला टेक्स्ट के बारे में लिखेंगे आप लोग. फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऑडियो. नेक्स्ट होगा हमारा ऑडियो, फिर होगा हमारा इमेजेस. इन तीनों कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं अपने कॉपी में. ओके बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. आपको एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है अपनी कॉपी में और साथ ही साथ इसे लर्न भी करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.